स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख रहे थे हम चैप्टर्स वाइज फॉर्मूले लेके चल रहे थे आपके लिए। आज उसका लास्ट पार्ट है जिसमें हमारे 2 चैप्टर रह गए थे, जिसमें जैसे कि स्टैटिस्टिक्स रह गया, प्रोबेबिलिटी रह गया। आज उस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट है हमारा जैसे मीन। स्टैटिस्टिक्स मीन है। मीन क्या होता है? मीन एक तरीके से एवरेज होती है। ठीक है, जो डाटा मिलता है उसका एवरेज निकालना मीन है। मीन को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से। एक्स बार इक्वल टू क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। ठीक है, नेक्स्ट इसमें मीन निकालने का जो मेथड है वो 3 मेथड होते हैं। ठीक है, मेथड फर्स्ट मेथड क्या होता है? फर्स्ट होता है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड, ठीक है, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है? x बार इज इक्वल टू समीशन fi xi बाय समीशन fi। ठीक है, 10th क्लास में 3 मेथड्स होते हैं मीन निकालने के। ठीक है, जिसमें हमारा फर्स्ट मेथड जो होता है वो होता है डायरेक्ट मेथड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एज्यूम्ड मेथड। अज्यूम मेथड, ठीक है, x बार इक्वल होता है a प्लस समीशन fi bi बाय समीशन fi। ठीक है, ये जो di है ये कहां से निकलता है? di निकालने के लिए फॉर्मूला होता है xi जो हमारा होता है उसमें से a माइनस करना होता है। ठीक है, ये di निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा मेथड आता है उसमें आता है आपका स्टेप डेरिवेशन मेथड। ठीक है, स्टेप डेरिवेशन मेथड। ठीक है, a प्लस समीशन fi ui बाय समीशन fi। ठीक है, और साथ में इनटू में h भी होता है इसमें। ठीक है, स्टेप डेरिवेशन मेथड a प्लस समीशन fi ui बाय समीशन fi इनटू h। इसमें ui निकालने के लिए क्या करना है आपको? ui कहां से निकालता है? जो आपने di ऊपर से निकाला है एज्यूम मेथड से, उसका बाय 2 करना है आपको। ठीक है, डिवाइडेड बाय। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं इसमें आगे। ये आपका मीन हो गया। नेक्स्ट आता है आपका मीडियन। ठीक है, मीडियन में क्या होता है? मीडियन में आपका 2 मेथड होते हैं मीडियन निकालने के लिए। 2 केसेस बनते हैं। फर्स्ट जो केस बनता है, फर्स्ट केस बनता है हमारा ऑड नंबर्स का। ठीक है, ऑड नंबर्स का। ठीक है, सेकंड जो केस बनता है, सेकंड जो केस है वो हमारा बनता है इवन नंबर्स का। इवन, ठीक है, कैसे मतलब? फॉर एग्जांपल अगर आपको डिजिट्स दे रखी है, जैसे मैं आपको 1 2 3 4 5 दे रहा हूं, लगातार 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं, तो ये कितनी काउंटिंग में है? गिनती में 5 संख्या बैठी है। ठीक है, 1 2 3 4 5 है काउंटिंग में। तो मतलब 5 एक कैसा नंबर है? ऑड नंबर है, तो वो हमारे किसके अंदर आता है? ऑड के अंदर आएगा। ठीक है, अगर इसी में मैं कोई और अंदर डिजिट लगा दूं, जैसे मैं यहाँ पे 4 लगा दूं, उसमें लगा दूं, तो ये काउंटिंग में क्या बन गई? 3 और 3 6 बन गया। तो ये आपका आएगा इवन में। तो इसके दो फॉर्मूले होते हैं, ऑड के लिए और इवन के लिए। जब हम ऑड के लिए केस करते हैं तो ऑड के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका n + 1 बाय 2 टर्म। ठीक है, एंड जब इवन का केस आप करोगे मीडियन निकालने के लिए, वो होता है आपका n/2 प्लस n/2 प्लस 1 टर्म बाय डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये 2 फॉर्मूले होते हैं मीडियन निकालने के। ठीक है, और इसके बेस पर आपके एमसीक्यू में बहुत फायदा करता है। एमसीक्यू में जरूर आते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट है मीडियन निकालने का जो आपका 10th का दूसरा फॉर्मूला है, एक और फॉर्मूला निकालने का। ठीक है, मीडियन निकालने का क्या है? वो है आपका n प्लस n/2 माइनस cf बाय f मल्टीप्लाई h। ठीक है, ये आपका मीडियन निकालने का एक फॉर्मूला है। नेक्स्ट आता है इसके बाद मॉड। मॉड क्या होता है? मॉड होता है मोस्ट अकर। ठीक है, मोस्ट अकर। मोस्ट अकर मतलब क्या है? एक ऐसी डिजिट, एक ऐसा नंबर जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं भी आपको देख रहा हूं, जैसे 2 3 4 3 5 3, मैंने एक एग्जांपल दिया आपके यहाँ सामने। ठीक है, तो इसमें कौन सा डिजिट सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है? आप कहोगे 3 हो रहा है, तो 1 2 3 टाइम्स 3 रिपीट हो रहा है, तो इसके मॉड क्या होता है? यहाँ पर 3 हो गया। ये आपका एमसीक्यू के लिए बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, एमसीक्यू बनता है जिसके अंदर।
ठीक है। और एक मॉड और होता है हमारा जो दूसरा फॉर्मूला होता है जिसमें आपको क्लास इंटरवल के थ्रू जो क्वेश्चन दिए होते हैं वो क्या होते हैं, मॉड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बाय ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। ठीक है। अब ये है क्या, L क्या है, L होती है हमारी लोअर लिमिट, जो आपने फ्रीक्वेंसी डिसाइड की है वो हमारी L होती है लोअर लिमिट। F1 और F2 हमारी फ्रीक्वेंसी है जो हमें टेबल मिलेगी, जब आप क्वेश्चंस कराएंगे उसमें आप बताएंगे कि L F और 0 क्या है। ठीक है। एंड H क्या है, H है हमारी हाइट, जो क्लास इंटरवल जो आप लेके चलते हो, जैसे कि क्लास इंटरवल आपने दिया जैसे 10 से 20 लेके चलते हो आप, तो इसमें जो डिफरेंस है कितना डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है, तो वो आपका क्या होता है हाइट के अंदर आता है, जिसको हम यहाँ पर यूज करते हैं इसके अंदर। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी का, जिसको हम अब डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। जैसे आप पता है प्रोबेबिलिटीज मतलब पॉसिबिलिटी, ठीक है, किसी चीज की होने की संभावना, कोई इवेंट है जो आप इवेंट कर रहे हो उस इवेंट के होने की संभावना। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप कहते हो कि भाई कल बारिश आएगी, कल रेन होने वाली है इस टाइप से, या फिर आप कहोगे भाई कल मैं दिल्ली जाऊंगा, कुछ भी कह सकते हो आप, तो भाई संभावना है कि जाऊंगा, पता नहीं है, कंफर्म नहीं है कि हम जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट हम टॉपिक देख चलते हैं प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, प्रोबेबिलिटी। ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है, जो प्रोबेबिलिटी होती है P ऑफ E, उसको हम डिनोट करते हैं। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है टोटल फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। ठीक है। नेक्स्ट इसमें आप क्या समझते हो, प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी हमारी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। ठीक है। प्रोबेबिलिटी कभी भी हमारी क्या होती है, नेवर नेगेटिव। ठीक है। प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। एंड जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है। एक फैक्ट तो ये हो गया आपका, एक फैक्ट होता है प्रोबेबिलिटी नेवर नेगेटिव, नेवर नेगेटिव। प्रोबेबिलिटी आपकी फ्रैक्शन में हो सकती है, पॉइंट डेसिमल में भी हो सकती है, परसेंटेज में भी हो सकती है, लेकिन आपकी प्रोबेबिलिटी नेवर नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होगी कभी। ठीक है। नेक्स्ट जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी का जो सिंबल होता है, प्रोबेबिलिटी जो हमारी है, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, वो हमेशा 0 के इक्वल होती है और 0 से बड़ी होती है, लेकिन 1 से लेस देन भी होती है। ठीक है। इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा लाई करती है 0 एंड 1 के बीच में। ठीक है। जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 से नेगेटिव में भी जा सकती है और 1 से अबव नहीं जा सकती। ठीक है। ये नंबर लाइन है, यहाँ पे सेंटर में 0 है, अगर यहाँ पर हमारा 1 है और इधर कोई अगर नेगेटिव वैल्यू है, तो जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 और 1 के बीचों में इन द मिड में ही लाई करेगी। ठीक है। 0 से इधर नेगेटिव में नहीं आएगी। ठीक है। 0.1 उसमें भी लाई नहीं करेगी। आज के लिए इतना ही। ठीक है। आज हमारा जो टॉपिक है ये चैप्टर वाइज फॉर्मूले वाला आज फिनिश होता है। ठीक है। तब तक नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।